प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर दिन प्रभु हमें अनुग्रह का वचन देता है। ये अनुग्रह का वचन से सारी समस्याओं के ऊपर जय पाने के लिए हमारा परमेश्वर हमें मदद करता है। खास करके प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये वायदा का वचन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आपकी जो जान पहचान उनको भी भेजें, वो भी ये वचन के द्वारा फायदा उठाए, लाभ उठाए, वो भी आशीष पाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आज वायदा का वचन जो है, अनुग्रह का वचन, भजन संहिता 25 का 22 वचन, साम्स 25:22। हे परमेश्वर, इसराइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर भजन लिखने वाला ये दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, इसराइल को उसकी सारे संकटों से छुड़ा ले। आज सुबह मेरा परमेश्वर आपसे वायदा करता है, कोई भी संकट में अभी फंसा हुआ है तो आज सुबह यीशु नाजरी यीशु मसीह का नाम में सारे संकटों से मेरा प्रभु आपको छुड़ाने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कई प्रकार की सकेती संकट की रास्ता में आप गुजर रहे हैं क्या? शरीर में अच्छा तंदुरुस्ती नहीं, आर्थिक समस्या, बच्चों का पढ़ाई के बारे में फीस, बच्चों का एडमिशन, इस प्रकार की बहुत संकट से आप घेरा हुआ होकर आप दबा हुआ अनुभव में दिखाई दे रहा होगा, सकेती अनुभव में दिखाई दे रहा होगा। आज सुबह मेरा परमेश्वर तुमसे वायदा करता है, तुम्हारे सारे संकटों से मैं छुड़ा लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इधर बोलता है, हे परमेश्वर, इस्राएल के उनके सारे संकटों से छुड़ा ले। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यदि मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे संकटों से तुम्हें छुड़ाना है, तो तुम्हारा परिवार को छुड़ाना है, तो बीमारी से छुटकारा देना है, तो इस्राएल के जैसे आप रहने के लिए प्रभु बोलता है। इस्राएल कौन है? याकूब इस्राएल होकर बदल गया। रात पूरा परमेश्वर के हजूर में लड़के प्रार्थना करते रहा। ये लड़के प्रार्थना करने वाला अनुभव आपके जीवन में होने से परमेश्वर आपके सारे संकटों से छुड़ाकर आपको आशीष देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज से मेरे प्यारे लोगों, आपकी परिवार में परिवार की प्रार्थना करो, व्यक्तिगत प्रार्थना करो, कलीसिया के प्रार्थना को नहीं छोड़ना। परमेश्वर के हजूरी को प्यार करते रहो। कोई भी संकट है, वो संकट से मेरा प्रभु तुझे छुड़ाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। है ना। न्यायों का पुस्तक 11 अध्याय के 11 वचन में यफ्ता प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु, ये शत्रुओं से मुझे छुड़ा दिया ही तो मैं युद्ध करके वापस आते समय जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसे बलिदान होकर चढ़ा दूंगा करके उसने परमेश्वर से मन्नत मानकर प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। सो साधारण प्रार्थना अलग है, उपवास प्रार्थना है, आंसू बहाकर प्रार्थना है, और मन्नत मानकर करने वाले प्रार्थना। यफ्ता प्रार्थना किया, एक छोटी से मन्नत माना। वो मन्नत माना, जैसे माना वैसे परमेश्वर यफ्ता को शत्रुओं को पर बहुत बड़ी जय दे दिया। वापस आते समय बेटी उसके सामने आया। बेटी को मतलब हमारा परमेश्वर नर बलि को नहीं चाहता है, मतलब काट काट के टुकड़ा काट के बलि वेदी में रख के आग जलाना, उसको भस्म करना, वो नहीं चाहता है। यफ्ता अपने बेटी को कुंवारी होकर जिंदगी भर परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में भी कोई संकट आए तो छोटा से मन्नत मानो। हे प्रभु, ये संकट से मुझे छुड़ाए तो मैं फलाना फलाना में हाँ आपको दूंगा करके एक छोटा मन्नत मानो। एक विश्वास से मुझे मालूम है, मेरा चर्च में आता था, उसको नौकरी नहीं है। अरे एक उपवास प्रार्थना में आता है और प्रार्थना में आता था और हम भी प्रार्थना करता था, उसको नौकरी नहीं है। मैं भी आंसू बहाकर उपवास लेकर प्रार्थना करता था और एक महीना के बाद उसको नौकरी मिल गया। नौकरी अच्छा से कर रहा था, अच्छा अच्छा सैलरी है, अच्छा पगार है। और ऐसे नौकरी करके 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 एक महीना हो गया। एक महीना होने के बाद जो पगार मिला है ना, इतना बड़ा खबर में, मेरे ख्याल से 78-80,000 होगा।
वो लेके आके मेरे हाथ में दिया। मतलब पहले मुझे ये अनुभव है, कई विश्वासी लोग अपना सैलरी पूरा मेरे पास लेके आके प्रार्थना करवा के उसके बाद उसमें दशवांश लेके उसके बाद लेके जाता है सैलरी। मैं सोचा ऐसा ही करके मैं प्रार्थना करके उसको दे दिए। वो बोलते नहीं पास्टर आप ही रखो सेवा के लिए। अरे बाप रे! इतना सारा अमाउंट। वो बोला मैं प्रार्थना करते समय मन्नत माना। क्या मन्नत माना? मैं मुझे अच्छा नौकरी मिलने से मेरा पहला सैलरी प्रभु को दे दूंगा करके। तभी बोला। फिर मैं प्रार्थना करके सेवा के लिए उपयोग किया है। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके सारे संकट से प्रभु छुड़ाना है तो अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा पगार नहीं है, नहीं तो बच्चों को शादी नहीं हो रहा है, अच्छा घर नहीं है। इस प्रकार की कोई भी सकेते में रहने से प्रभु से मन्नत मानकर, एक छोटी से मन्नत मानकर प्रार्थना करने से मेरा प्रभु सारे संकटों से आपको छुड़ाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने प्रार्थना किया। कैसे किया मालूम? भजन संहिता 32 का 7वां वचन में दाऊद उधर अपने आप को सैंक्टिफाई करके प्रार्थना किया। वो भी संकट में था, अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया, प्रार्थना किया, बहुत बड़ी संकट से दाऊद को छुड़ा दी। प्यारे परमेश्वर के लोग, आपके जीवन में भी कोई संकट सकेती का परिस्थिति उत्पन्न होते समय परमेश्वर के वचन में बैठकर अपनी सारी कमी घटियों को, गलतियों को मानकर कबूल करके छोड़ दो, अपने आप को शुद्ध करो, प्रभु आपको संकट से छुड़ा नहीं पाए। आमीन। में गॉड ब्लेस। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं आज दिन भर कोई भी संकट में प्रभु तेरे लोग फंसा हुआ है तो हर एक को छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमारी, बंधन और कई प्रकार की प्रभु कष्ट में है उन्हें छुड़ा दे, आईसीयू में उन्हें चंगाई दे, शैतान से जकड़े उन्हें छुटकारा दे, हर एक परिवार में शांति दे, हर एक को आने जाने में संभाल, हर एक जरूरतों को पूरा कर। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। में गॉड ब्लेस।